जरा सोचिए, कोई एक दिन सुबह उठता है और महसूस करता है कि उसके दांतों में दर्द है, बिना किसी वजह के। कुछ ही दिनों में उसका एक दांत गिर भी जाता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर एक दिन उसका पूरा जबड़ा मुंह से अलग हो जाता है। ना कोई एक्सीडेंट, ना कोई बीमारी समझ में आती है। नहीं, ये कोई हॉरर मूवी नहीं थी, ये सच था। 1920 का वक्त था। अमेरिका में कुछ लड़कियों के साथ ऐसा ही हुआ। ये कहानी है रेडियम गर्ल्स की। सब कुछ शुरू तब हुआ जब कुछ जवान लड़कियों ने अजीब से सिम्टम्स नोटिस किए। एक लड़की थी मॉली मैगी। सबसे पहले उसके दांत में हल्का दर्द हुआ, फिर दांत हिलने लगे, फिर मुंह से खून आने लगा, और फिर उसका पूरा जबड़ा गिर गया। डॉक्टर्स हैरान थे। उन्होंने उसका इलाज किया, पर कोई वजह समझ नहीं आई। फिर दूसरी लड़की एडना, उसकी हड्डियां कमजोर पड़ने लगी, कमर टूट गई बिना किसी चोट के, उसकी हाथ की हड्डियां गलने लगी। फिर तीसरी, फिर चौथी लड़की। सब लड़कियां जवान थी, एक्टिव थी, पर कुछ तो था जो उनकी बॉडी को अंदर से खोखला कर रहा था। और सब में एक ही कॉमन बात थी, उनके काम करने की जगह। न्यू जर्सी में एक जगह थी, यूनाइटेड स्टेट्स रेडियम कॉरपोरेशन। यहां लड़कियों का काम था घड़ी के डायल पर चमकदार पेंट लगाना। यह पेंट अंधेरे में चमकता था। इसे बनाया जाता था रेडियम से, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट। लड़कियों को सिखाया गया ब्रश को जुबान से शेप देना, लिप, डिप, पेंट, यही उनका रूटीन था। हर रोज वो ब्रश को जुबान से शेप देती थी, पेंट में डुबोती थी, और फिर घड़ी को पेंट करती थी। वो चमक रही थी, लिटरली। कपड़े, चेहरा, हाथ सब चमक रहा था। उन्हें लगता था ये तो सेफ है। कंपनी ने तो कहा था रेडियम हेल्थ के लिए अच्छा है, पर असली सच ये था, वो हर दिन मुंह में जहर भर रही थी। कुछ डॉक्टर्स ने लड़कियों का एक्सरे और ब्लड टेस्ट किया। रिजल्ट हैरान करने वाले थे। रेडियम उनकी हड्डियों तक में घुस गया था और उनकी बॉडी के सेल्स को अंदर से मार रहा था। ये रेडिएशन पॉइजनिंग थी, जिसका कोई इलाज नहीं था उस समय। पर जब कंपनी से पूछा गया तो उन्होंने कहा ये तो सिफिलिस है, इन्हीं लड़कियों का कैरेक्टर खराब होगा। उन्हें बदनाम किया गया, सच छुपाया गया। पर एक लड़की थी जो चुप नहीं रही। ग्रेस फ्रायर नाम की एक लड़की ने कंपनी के खिलाफ केस करने का फैसला किया। उसकी बॉडी भी रेडियम का शिकार हो चुकी थी, पर उसका जज्बा जिंदा था। लॉयर्स ने पहले उसका केस लेने से मना किया, क्योंकि कंपनी बहुत पावरफुल थी। पर फिर मिला एक लॉयर, रेमंड बेरी, और 1927 में यह केस कोर्ट में गया। यह केस सिर्फ एक कॉम्पनसेशन के लिए नहीं था, यह था सच के लिए लड़ने का फैसला। 1927 का साल था। ग्रेस फ्रायर और 4 और लड़कियों ने यूनाइटेड स्टेट्स रेडियम कॉरपोरेशन के खिलाफ केस फाइल किया। मीडिया ने इन्हें नाम दिया द रेडियम गर्ल्स। कोर्ट रूम के अंदर एक तरफ था सच और दूसरी तरफ पैसा, पावर और झूठ। कंपनी के लॉयर्स ने कहा रेडियम नुकसान नहीं देता, लेकिन डॉक्टर्स, एक्सरे, मेडिकल रिपोर्ट्स, सब कुछ कहता था कि लड़कियों की हड्डी तक गल चुकी है। एक लड़की जो गवाही देने कोर्ट आई थी, उसका मुंह से बोलना मुश्किल था। उसके मुंह में आर्टिफिशियल जॉ था, क्योंकि असली तो गिर चुका था। जज भी शॉक में थे। यह सिर्फ केस नहीं, एक जिंदा सबूत था कंपनी के पापों का। लेकिन केस आसान नहीं था। कंपनी डिले करती गई। उम्मीद थी कि लड़कियां कोर्ट के फैसले से पहले ही मारी जाएंगी। पर ग्रेस ने कहा अगर हम मर भी जाएं तो सच जिंदा रहना चाहिए। कुछ महीने बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। रेडियम कॉरपोरेशन को गिल्टी पाया गया। उन लड़कियों को कॉम्पनसेशन मिलने का ऑर्डर दिया गया। पर सबसे बड़ी जीत ये थी कि दुनिया भर में इंडस्ट्रियल सेफ्टी लॉज को लेकर चर्चा शुरू हो गई। ये पहली बार था जब किसी कंपनी को कामगारों की मौत का जिम्मेदार ठहराया गया। ग्रेस फ्रायर और उसके साथियों की हिम्मत ने एक नई सोच को जन्म दिया। इस केस के बाद कुछ नए रूल्स बनाए गए। हैजार्डस मटेरियल्स के साथ काम करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग जरूरी हुई। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे ग्लव्स, मास्क
और लेड शील्ड्स मैंडेटरी बन गए। पीरियोडिक हेल्थ चेकअप्स फैक्ट्रीज में शुरू किए गए और सबसे जरूरी, अगर कोई वर्कर किसी खतरे के खिलाफ बोले तो उसे प्रोटेक्ट किया जाए। ये लड़कियां तो चली गईं, लेकिन उनका बलिदान जाया नहीं गया। अगर आज हम सुरक्षित हालातों में काम कर पाते हैं तो ये उन्हीं की वजह से है। आयरनी देखिए, जिस रेडियम से उन्होंने घड़ियों में रोशनी भरी, उसी ने उनकी जिंदगी से रोशनी छीन ली। उनकी चमक अंधेरों में भी दिखती थी और आज भी उनकी कहानी लोगों के दिलों को छू जाती है। उनकी कहानी पर किताबें लिखी गई हैं, रेडियम गर्ल्स बाय केट मोर, डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं, स्टेज प्लेस परफॉर्म हुए हैं और उनकी कहानी एक मिसाल बन गई मजदूर अधिकारों की लड़ाई के लिए। उनकी याद में मेमोरियल्स बने हैं और उनकी आत्माओं ने एक मैसेज छोड़ा, शान से जियो पर सच के लिए खड़े रहो, चाहे दाम कुछ भी हो। रेडियम गर्ल्स की कहानी एक दर्द भरी दास्तान है, पर साथ ही एक रोशनी भी है जो हमें याद दिलाती है कि इंसाफ चाहे जितना भी देर से मिले, मिलता जरूर है। आज भी अगर आप किसी सेफ ऑफिस या फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो सोचिए, ये सुरक्षा उन्हीं लड़कियों की वजह से है जिन्होंने अपनी जिंदगी से ज्यादा दूसरों की जिंदगी के बारे में सोचा। उनकी आवाज दबाई गई थी, पर वो कहानी बनकर हमेशा के लिए अमर हो गई। अगर आपको भी इस कहानी ने कुछ सोचने पर मजबूर किया हो तो इसे शेयर जरूर करिए और अपने विचार कमेंट में लिख के बताएं।